हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, इसके लिए यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें हल प्रश्न पत्र भी दिया गया है। जो कि यह 30 हल प्रश्न पत्र दिया गया है, जो कि कुल करके यह 50 सेट इसको बनाया गया है। जो कि यह 50 सेट जो है 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के आधार पे इसमें 20 प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। जो कि इसमें से 1 से लेके 6 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इसे जरूर लगा लीजिए। इससे पता चल पाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, जिससे आप अपना जो वीक होगा उस जिस भी आप बुक से पढ़े हुए हैं उस बुक से उस आप रिवीजन कर सकते हैं। या पेड बैच से जुड़ के, जो कि इसमें कंप्लीट लूसेंट और स्पीडी को जो समान अध्ययन और समान विज्ञान आता है उसे होमवर्क के तौर पे दे के आपको डेली बेस पे कंप्लीट कराया जाएगा। जो कि उसमें भी जुड़ के आप अच्छा अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हमको मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 नंबर को कवर करने वाले हैं। जो कि इसका पीडीएफ जो है सुबह में 7 बजे दे दिया जाता है और यह रोज 8 बजे लाइव क्लास कराया जाता है, जो कि प्रीमियर के तौर पर चलता है। वहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद इसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हमको इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। 7 नंबर कवर करने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये शुरू में ही हम बोल देते हैं, फिर बीच में आपको कुछ ही डिस्टर्ब नहीं किया जाता, सिर्फ पढ़ाया जाता है। और अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, 7 नंबर का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का दिया गया है कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा है, उसे क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि व्यक्ति जो होता है भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नवपाषाण युग जो था इसे कब से कब माना जाता है। तो यह जो माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। जो कि यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार मुख्यतः किसके बने थे। यहाँ बताना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता जो था, जो कि उसके उपकरण जो बने थे या हथियार जो बने थे वो किसके बने होते थे। तो यह जो बने होते थे वो पत्थर या तांबा के बने होते थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही पत्थर या तांबा से जो बने होते थे, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को ताम्रपाषाण कालीन या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जो कि इस सभ्यता के लोग जो थे वो तांबा और कांसा से परिचित थे, लेकिन इस सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें दिया गया था इसमें से कौन सा इस हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो उसमें लोहा ऑप्शन था, जो कि लोहा से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। जो कि वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर हड़प्पा सभ्यता को ये हड़प्पा सभ्यता ही या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली खोज जो किया गया था वो हड़प्पा जगह को किया गया था, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो ये सिंधु घाटी या सिंधु नदी के किनारे है, इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। फिर ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका कालखंड कब से कब माना जाता है। तो इसका कालखंड जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 2500 से 1750 बीसी तक इसको माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल था। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिवाजी जो थे इनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी। जो कि इनकी राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि शिवाजी ने 1656 ईस्वी में, याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि कब इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। जो कि इन्होंने 1674 ईस्वी में रायगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक छत्रपति साहू शिवाजी के नाम से करवाए थे। जो कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि इनकी राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था यह बनारस के एक रहने वाले गुरु थे इनके, जो कि गंग भट्ट उनका नाम था। याद रखिएगा कि इनके द्वारा, तो गंग भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया गया था, जो कि बनारस के रहने वाले थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
हैं जो दिया है कि युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया थे। यहाँ बताइए आप लोग कि युवा बंगाल जो है, यह जो आंदोलन जो है जिसे यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है, इसको मुखिया कौन थे? तो इसके मुखिया जो थे हेनरी विवियन डेरिजियो हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन है कि यहाँ दिया गया द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर किसकी स्थापना किए थे? तो यह जो किए थे वो बंगाल लैंड्स होल्डर सोसाइटी जो था उसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। फिर यहाँ देगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने बेथुन स्कूल की स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? बताना है आपको कि वह गवर्नर जनरल कौन थे जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। तो यह जो निरूपण जो किए थे वह लॉर्ड वेलेजली थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह लॉर्ड वेलेजली कब से कब भारत में था? तो यह जो था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच यह गवर्नर जनरल था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो होता है वो किसके लिए विशिष्ट है? तो यह जो विशिष्ट जो है इसका देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। तो पहला दिया गया कि इससे हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव पद्धति को समाप्ति की, तथा अगला दिया गया इसने भारत के प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्णय किया, तथा आगे जो दिया गया इसने कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए, तथा आगे दिया गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न एक समझौता के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार ली गई, जो कि इसी के लिए यह मुख्य है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था? तो यह लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया जो कि यह सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम होता है। यह बताना है आपको कि सदन की कुल सदस्यों की कौन सा भिन्न जो है यहाँ वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है। आम भाषा में क्वेश्चन जो है सदन में गणपूर्ति करने के लिए कुल कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? यह जो होता है 1/10 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 100 के 4 में किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय शामिल है। यहाँ बताना हो कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है यह विषय किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यहीं पे एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि समवर्ती सूची में मूल संविधान में कुल कितने विषय थे? तो इसमें कुल संविधान जो था, मूल संविधान जब बना था उस समय समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, जो कि अब वर्तमान में कितना हो गया है? तो वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय को शामिल किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ बताना है आपको भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है घरेलू बचत होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारत में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया वह है। बताना है यहाँ कि भारत में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया वह क्या होता है? यह जो होता है वे अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अवमूल्यन का तात्पर्य। यहाँ बताना है आपको कि अवमूल्यन जो होता है उसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य जो होता है विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी करना, उसी को अवमूल्यन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निव्वल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? यहाँ बताइए आप लोग कि एक वर्ष में उत्पादित अगर निर्गत का कुल निव्वल जो मूल्य होता है वो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यह जो होता है यह बाजार कीमतों पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि जीडीपी एमपी कहा जाता है, एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं
विदेशियों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है, उसकी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी देश में रहन सहन के स्तर को क्या दर्शाया जाता है, तो यह जो दर्शाया जाता है यह प्रति व्यक्ति आय दर्शाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, भारत के विदेशी व्यापार में मंदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य। यहाँ बताना है आपको कि भारत में विदेशी व्यापार में मंदों की सारणीबद्ध सूची से क्या तात्पर्य होता है। तो यह जो है केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मंदी होती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि विश्वेश्वरैया नहर है, यहाँ बताना है कि विश्वेश्वरैया नहर किस नदी पे स्थित है। तो यह जो स्थित है कावेरी नदी के बाईं ओर निकलने वाली नहर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, निफ्ट किससे संबंध है। बताना आपको कि निफ्ट जो होता है जो यह किससे संबंध है। तो यह जो संबंध जो है वह NSE सूचकांक से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक है। जो कि यह निफ्ट का फुल नेम क्या होता है, तो निफ्ट का पूरा नाम जो होता है नेशनल और 50 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। यहाँ बताना है आपको कि कौन से अंग्रेज गवर्नर थे जिन्होंने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए थे। तो यह जो किए थे लॉर्ड हार्डिंग किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही 1912 में दिल्ली जो था भारत की राजधानी बन गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो देखिए, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है। यहाँ बताना आपको ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर जो करता है वह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पंचायतों का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 243 बी में कहा गया है। वही पंचायतों की अवधि 5 साल होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया वो 243 ई में कहा गया है। जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो दिए हुए हैं, जो कि उस वीडियो में आपको पूरे अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है। अगर एक बार वो वीडियो आप देख लेते हैं तो उससे एक भी क्वेश्चन जो है आपको अनुच्छेद से रिलेटेड नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देगा, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था। यहाँ बताना आपको भारतीय जनसंघ जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वीर सावरकर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है। यह बताना आपको कौन सी ट्रेन है जिस पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है या उसकी चित्रकला किया गया। तो यह जो किया गया वो जानती जनता एक्सप्रेस पे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। यहाँ बताना है कि चीन का दुख जो है वो किस नदी को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है हांगहो को कहा जाता है। चीन का शोक या चीन का दुख जो है हांगहो को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, सूर्य ग्रहण होता है। बताना आपको कि सूर्य ग्रहण कब होता है, सोलर इक्लिप्स जो होता है उसे कब कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है उसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब होता है, तो सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा यह अमावस्या के दिन होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण जो होता है यह होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है। इस स्थिति में चंद्र ग्रहण बनता है। जो कि चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन बनता है। तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। यहाँ बताना है कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। यह जो होता है वो काली मिट्टी होती है। उसी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है या इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का मुख्य स्रोत है। यहाँ बताना है कि बिहार के में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यह प्रमुख स्रोत जो है वह तबक्वातो नासरी जो है वह है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मारे जाने वाले छात्र की संख्या कितने थे। यहाँ बताना है आपको कि यह भारत छोड़ो आंदोलन जो है, जो इसी क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड हो गया था, जिसमें छात्रों की मृत्यु हो गई थी। जो कि कितने छात्र उसमें मरे थे, तो यह जो मरे थे वह 7 छात्र। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 2001 से 11 का प्रतिशत क्या था। यहाँ बताइए आप लोग कि बिहार की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि जो था, जो कि 2001 से 2011 के बीच में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ था। तो यह जो हुआ था वो 25.4%। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर, सॉरी बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ बताना है इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जो रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए दूध से आइसक्रीम बनना, जो कि दूध से आइसक्रीम बनना जो है यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तथा अगला दिया गया दूध से दही बनना, जो कि यह रासायनिक प्रक्रिया है। तथा अगला दिया गया दही से घी निकलना, जो कि यह भी रासायनिक प्रक्रिया है। तथा अगला दिया दूध से मक्खन निकलना, जो कि यह भी रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें यह जो दिया गया वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। यहाँ बताइए आप लोग कि किसके उत्सर्जन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो यह जो बढ़ता है, इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह बीटा कण हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं। बताना है आपको कि टेलीविजन के जो पर्दा जो होता है उस पर चित्र जो बनता है वह किसके कारण बनता है। तो यह जो बनता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। यह बताना कि सबसे लंबे वेव लेंथ की विकिरण कौन सा होगा। तो यह जो जगह माइक्रो तरंग। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया है किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण। यह बताना आपको कौन सा सतह का ताप विकिरण सर्वोत्तम विकिरण होता है। तो यह जो होता है वह हो जाएगा काला। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। काला पिंड या कृष्ण पिंड या उसी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है, जिसका ताप विकिरण सर्वोत्तम विकिरण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। बताना है आपको कि पानी का घनत्व जो है अधिकतम किस तापमान पर होता है। यह तो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। यहाँ बताना है आपको कि तंत्रिका तंत्र जो होता है जिसका रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होता है। तो यह जो होता है वह न्यूरॉन होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया को नियंत्रण करता है। यहाँ बताना है आपको कि मनुष्य का कौन सा भाग होता है जो कि श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो यह जो करता है वह मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कौन सा रंग की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर होता है। यहाँ बताना है आपको कि यह कौन सा रंग जो होता है जिसके किरणों की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण द्रुतर होता है। तो यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर जगह लाल। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो लाल रंग की किरणों की उपस्थिति में होता है, तथा बैगनी रंग के किरण में सबसे कम होता है। अगर पूछ देगा कि सबसे अधिक जो लाल रंग में होता है तो सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग में होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ बताना है आपको कि कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो यह जो करता है वो विद्युत मोटर कर देता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर 38 नंबर जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, जो कि 39 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि डी नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर, जो कि 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 42 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि यह दिया गया है कि भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि एमएसपी कहा जाता है जारी करती है। तो एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एमएसपी का पूर्ण रूप जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। यहाँ बताना है आपको कि जैनियों का जो पवित्र स्थल श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है वो कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। तो यह जो स्थित है हसन जिला में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां है तथा संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। बताना है आपको कि संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति है, जो कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। यह जो प्रदान जो करता है अनुच्छेद 368 करता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया था 2014 में, जो कि भारत सरकार द्वारा यह किसकी जयंती पर शुरू किया गया था। तो यह जो किया गया था वो महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए आप लोग वॉर एंड पीस पुस्तक जो है कौन लिखे थे। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया था वो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चोल काल जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो यह जो प्रसिद्ध जो था पहला देखिए ग्राम पंचायत जो कि सही है। अगला राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध जो कि ये भी सही है। तथा श्रीलंका के साथ व्यापार जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारतीय एथलीट दूती चंद्र निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। यहाँ बताइए आप लोग जो भारतीय एथलीट जो है दूती चंद्र इनका संबंध जो है किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है वो तेज दौड़ स्प्रिंटिंग से है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। यहाँ बताइए आप लोग विजयनगर साम्राज्य जो है इसका अवशेष कहाँ पे मिलता है। तो इसका अवशेष जो मिलता है वो हम्पी मिलता है, जो कि विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी राजधानी जो थी हम्पी में था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह हम्पी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। तो वर्तमान में यह कर्नाटक में स्थित है। जो कि यह किस नदी के किनारे है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध में था। यहाँ बताइए आप लोग महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो था वह किसके विरुद्ध में था। तो यह जो था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ जो ऑप्शन देगा सबसे पहला रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था, जो कि यह कब हुआ था। तो यह 1919 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो यह पिछली बार जो स्वर्ण पदक जो जीता गया था यह 1980 में जीता गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो यह जो किया गया था अकबर के काल में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। उस समय भारत में तीसरे मुगल सम्राट अकबर का कार्यकाल चल रहा था। जो कि अकबर का कार्यकाल कब से कब था। तो यह जो था 1556 से यह 1605 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। यहाँ बताना आपको गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एक मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो था वह पहला देगा नमक कानून का निरस्त करना, जो कि सही है। अगला सरकार के सत्ता की कटौती, जो कि ये भी है। तथा अगला दे आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, जो कि ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। यहाँ बताइए आप लोग कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था भारत में यह किस दौरान शुरू किया गया था। यह जो शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन जो था उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन यही भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के कब किया गया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। इसी के विरोध में यह स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था।
आगे देखते हैं जो कि दिया गया है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1929 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? यहाँ बताइए आप लोग कि यहाँ दिया गया है कौन सी कमेटी या आयोग है जिसमें न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो यह जो सिफारिश जो किया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? यहाँ आप लोग को बताना है कि कौन सा कार्य है जो कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं आता है। तो पहला देगा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अगला देगा स्वच्छता तथा अगला देगा जनोपयोगी सेवा तथा अगला देगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत का कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? यहाँ बताना है कि कौन सा प्रदेश है जो कि वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यह हो जाएगा कर्नाटक पठार जो है वृष्टि छाया वाला प्रदेश है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसके आधार पे यह बी नंबर हो जाएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र जो होता है जहाँ कम वर्षा होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ बताइए आप लोग भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया भारतीय उपमहाद्वीपों में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोली बंदर और ठाणे के बीच चली गई थी? यहाँ बताइए आप लोग बोरी बंदर और ठाणे के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन जो है कब चलाया गया था? तो यह जो पहली ट्रेन जो था 1853 ईस्वी में चलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि कुल कितने किलोमीटर चलाया गया था? तो यह जो चलाया गया था कुल 34 किलोमीटर चलाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इरिडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? यहाँ बताइए आप लोग इरिडा जो है वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंधित नियामक निकाय है? तो यह जो नियामक निकाय जो है यह हो जाएगा वो बीमा से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बीमा क्षेत्र में किस समिति के सिफारिश के अनुरूप भारत सरकार ने 19 अप्रैल 2000 ईस्वी को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसे इरडा कहा जाता है वो इसकी स्थापना किया गया था। तो यह जो किया गया था वो मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे किया गया था। जो कि एक बार यह इरडा का पूरा नाम पूछा गया, जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि इरडा का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? यहाँ बताइए आप लोग कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक जिसे नबार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? यहाँ बताइए आप लोग यह जो दिया गया है यह रूल ऑफ लॉ या कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि बाबर जो कि 1526 ईस्वी से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक जो था वो शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो शासन मुगल शासक किया गया था जो कि शक्तिशाली थे तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें महान मुगल के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो है उसे मुगल काल का जो शासन जो था उसे उत्तर मुगल कालीन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि ह्यूमस जो कि खादर मिट्टी भूमि के किस परत का हिस्सा है? यहाँ बताना आपको ह्यूमस जो होता है जो कि खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है जो कि भूमि के किस परत की हिस्सा है? तो यह जो हिस्सा जो है वो ऊपर की परत का हिस्सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया गया है बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। यहाँ बताइए आप लोग कि बिहार में कृषि भूमि जो है ये कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो यह जो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन का नाम से जाना जाता है। यहाँ बताना है कहवा पतन के नाम से विश्व में किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है यह हो जाएगा सेंटोस को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सेंटोस कहाँ पे स्थित है। तो सेंटोस जो है ब्राजील के साओ पाउलो प्रांत में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक या मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ बताइए अब लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक या मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यह जो उल्लेख जो किया गया है संवैधानिक अनुच्छेद जो है 51A है, जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि किस भाग में किया गया है। तो यह 4 के कॉम में किया गया है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। यहाँ बताना है आपको कि सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने जो है कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यह जो पाया जाता है कोयम्बटूर में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है। यहाँ बताना है आपको जल मार्ग 1 जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 वह किसको किसको जोड़ता है। तो यह जो जोड़ता है वो हल्दिया को इलाहाबाद से, जो कि यह किस नदी पे बनाया गया है। तो यह गंगा नदी पे बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन BBA के संस्थापक कौन थे। यहाँ बताना है कि भारत में बचपन बचाओ आंदोलन जो शुरू किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुण को डैश की उनकी क्षमता है। यहाँ बताना है आपको कि एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। तो यह जो क्षमता जो है यह हो जाएगा निष्प्रभावी करने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। यहाँ बताना आपको, यहाँ जो कथन दिया गया है इसमें एंजियोस्पर्म के बारे में कथन जो है कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है उसकी उनके तने पत्ते और जड़ें होते हैं, जो कि सही है। अगला है फूलों के प्रजनन अंग होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है प्रजनन करने से पहले उन्हें परागन से गुजरना पड़ता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख केनिफर साइकेड्स और ग्रीनकोग और एंजियोस्पर्म के उदाहरण है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कैर्निफर साइकेड्स और गिनकोंग जो है यह जिम्नोस्पर्म का उदाहरण, ना कि एंजियोस्पर्म के। इस वजह से ये गलत है, तो इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उससे रखा जाए। यहाँ बताना किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि किस में रखा जाए। तो यह जो रखा जाएगा यह इसका जो सही जो आंसर है, पृथ्वी के केंद्र पे अगर रखा जाता है तो कोई भी वस्तु का भार जो होता है सबसे कम होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो है आपको PDF में मिल जाएगा, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 76 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 77 नंबर जो कि दिया है कि नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने जिसे मायोपिया कहा जाता है, इसके सुधार कैसे किया जा सकता है। यह जो किया जा सकता है यह अवतल लेंस के द्वारा यह सुधार किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। यहाँ बताना आपको कि जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। तो इसमें उत्तरदायी जो होता है वो DNA होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि पानी का pH इसकी अम्लता को दर्शाता है, जो कि शुद्ध पानी का सामान्य pH क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानी का pH कितना होता है। तो पानी का pH जो होता है वो 7 होता है, जो कि पानी जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यह बताना है कौन सा विटामिन है जिसे ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है विटामिन D2 को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। यहाँ बताना कि प्रतिजैविक औषधि इनमें से कौन सा होता है। तो यह जो जगह कैलोरोफेलिकॉन होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्याज काटने वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने के कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्याज काटने वक्त आंख में जलन जो होता है या आंसू निकलने लगता है वह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है। यहाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है। तो यह जो भूमिका निभाता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 84 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 86 नंबर, जो कि 86 नंबर जो क्वेश्चन जो है वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर, जो कि यह इंग्लिश का क्वेश्चन देगा, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ भरना है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 88 नंबर, जो कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका जो 88 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि इंग्लिश का भी और हिंदी का भी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। उसके बाद 89 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 90 नंबर, जो कि इसका आंसर भी ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 91 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 92 नंबर, जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 93 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 94, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 95, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे दिया गया, जो कि यह हिंदी का क्वेश्चन देगा, जो कि 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 97 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 98, जो कि प्रवाची बताना है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ मुहावरा दिया गया, छठी का दूध याद आना, इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन देगा इस हिसाब से इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।